अच्छा चौधरी गुलाम सिंह साहब, तीन चार चीजें हैं। नंबर वन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर, एक लिस्टेड रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद उनके जो लोगों ने जो जमा भी करवाया अपने एफिडेविट्स, जो निशान जमा करवाया, सर्टिफिकेट, बेशक वो 4 5 6 भी लोग मौजूद थे, उनकी हैसियत नहीं मानी। नंबर वन। नंबर टू, खुद ही पार्लिमानी पार्टी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्लिमानी पार्टी मौजूद है, ये 3 दिन के अंदर लोग इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी मौजूद है। फिर अपने वकील को और अटॉर्नी जनरल को ये बता देते जनाब आला हम ये काम कर चुके हुए हैं, आप ये आर्गूमेंट मत पेश कीजिएगा। अब आज की हेयरिंग सुने चौधरी साहब, कल की हेयरिंग सुने, मुझे एक चीज समझ आ रही है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुख्तलिफ औकात के अंदर ये इकदाम उठाए गए, एक आईनी इदारा है, कल भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, आज भी फरमाया कि वो उनका एक हक, उनको हक हासिल है, लेकिन आइन के अंदर रहते रहे तो उन्होंने काम करना है। तो आपको क्या लग रहा है, जाहिर है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आना है, मंगल तक हेयरिंग चली गई है, तो आज की हेयरिंग, ये जो आर्गूमेंट पेश किया गया है, उसके ऊपर आप क्या रिमार्क्स हैं? पहले तो यानी बुनियादी नुक्ता ये है कि आया खावर गवर्नमेंट साहब के पैसे चौधरी को दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते। वोट दिए हसन अयूब को, वो निकाल के यानी वो अपना हैदर नकवी साहब को दे दें, पॉसिबल नहीं है। ये किसी मतलब लॉजिक का, किसी कानून कायदे का कोई जवाब ही नहीं जो सुप्रीम का इलेक्शन कमीशन ने उनकी सीटें जो हैं वो छीना झपटी करके, और आज ये है कि किसी के एक सीट है और उसको 7 जो है ना वो वुमेन और माइनॉरिटी सीट्स दे दी है। अगर वो जज साहब ने सारी तफसील जो वहाँ दिखाई है वो आप ज़रा देख लें, तो ये हुआ है जुल्म। लेकिन आपको मैंने कल भी कहा था, मकसद उनका सिर्फ बल्ले का निशान छीनना नहीं था, पीटीआई को और उसके बानी को तय करना था, ख़त्म करना था। उनका कोई वजूद नहीं, उनको भूल जाओ, उनको कोई जानता नहीं है। वी आर बुली, हम बदमाश हैं, हम जो मर्जी करेंगे, हम किसी आइन कानून को नहीं मानते। अगर आइन कानून के तहत अमल हो रहा होता तो जब पंजाब असम्बली तोड़ी गई, जब केपी असम्बली तोड़ी गई, तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, उस पर अमल नहीं किया गया, और 1.25 साल यहाँ मोहसिन नकवी की पंजाब में गवर्नमेंट चलवाई गई, और जो यहाँ घपले और जो हुआ है वो अल्लाह जानता है। ये बात आज भी मैं यही कहूँगा, आप वापस आ जाएं, अवाम के मैंडेट को माने। और सुप्रीम कोर्ट का तो 2 मिनट की हियरिंग थी कि एक लाइन का उनको ऑर्डर भेजना था इलेक्शन कमीशन को कि आप रिविजिट करें और आपने आइन की जो खिलाफ वर्जी की है उसको करेक्ट करें, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन नॉट ओनली फॉर करेक्शन बट आल्सो अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड। अच्छा हसन, एक तो 187 वाला मामला, उसके साथ जस्टिस अतर मनीला साहब का भी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ इसी इशू के ऊपर कि एक लार्जर इशू है और कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है। पहले मैं आपको सुनाता हूं जो उनके मार्क्स हैं। What you have argued is, in other words, you are asking this apex court, vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. मतलब एक बड़ा एक ग्लेरिंग मिस्टेक हुई है, जो जैसे अतर मनीला बता रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल 17 का भी हवाला दिया। अब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है।
बकौल जो इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की है। अब ये आर्गूमेंट कि जो 187, मैंने भी 187 अभी पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस करने का इख्तियार है। जिस तरह जस्टिस मंसूर साहब ने बताया कि एक मामला शुरू होता है, आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ यहां तक रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन जहां से प्रॉब्लम हुई है उसको मत देखें। और यू सी दिस? सर मेरा तो सवाल ये है कि जो एप्लेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अपील क्या है उसकी प्रेयर क्या है, वो इस्तदा क्या कर रहा है? जो उसने इस्तदा की, आप उससे हटकर कहते हैं जी ये तो इस्तदा है ही है ना। हम 185 में वो आया है, उन्होंने कहा जी कि हम जो है नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोजेस जस्टिस अतर मिल्ला साहब ये बात करें ना कि नजरिया जरूरत को इन्वोक नहीं होना चाहिए, तो फिर एक 185 की अपील को अगर आप 187 में फैसला करेंगे तो ये नजरिया जरूरत नहीं होगा। नजरिया जरूरत ही है ना, ये वो खुद कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसी सांस में वो कह रहे हैं कि 187 जो कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर वो कर रही है। 185 में अपील है, उस बंदे की प्रेयर पढ़े, उस पार्टी की प्रेयर कह रहा है, वो इस्तदा क्या कर रहा है अदालत से, उसकी इस्तदा एक तरफ, और ये जनाब रिमार्क्स में हम नजर आ रहा है जी कि हम वहां से जनाब इनको जो है ना वो कवर दे दे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं। दूसरा, मोजेस जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने अपना एक इजाफी नोट लिखा है। अपने इजाफी नोट के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया है। रिटन नोट है ना जी, उनका इजाफी नोट है, उन्होंने लिख दिया, उनका एक किस्म का ऑर्डर आ गया। जब उनका ऑर्डर आ चुका, एक किस्म का ऑर्डर नहीं है, मतलब एक किस्म का उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया ना। उनका वो सारे जजेस साहब जब सवाल कर रहे होते हैं, आप यू कैन टेक इट एज उन्होंने माइंड एक्सप्रेस किया। रिटन इजाफी नोट में फर्क यार होता है जी। एक लिसन एक बात थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला चल रहा था, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फरमाया कि कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई होती है इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जी, ठीक है। तो ये रिमार्क्स नहीं होते, कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की, जो हम बात करते हैं जो सवालों जवाब होते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक हो गया। तो इट इज नॉट समथिंग कि जी वो हवा के अंदर कोई बात हुई है। और बाकी जो आप आर्गुमेंट जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाहिर अभी इसके ऊपर तो वहां पे दलाइल दिए जा रहे हैं, बिल्ड कर रहा हूं मैं, तो उन्हीं की बात के ऊपर तर्जीह दे रहा हूं ना। और सर मेरी मसला यह है कि एक गलती हुई है। वो खुद कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक नहीं करना चाहिए, उन्हीं के अल्फाज है ना, मैं तो उन्हीं के अल्फाज को आगे बढ़ा रहा हूं। एग्जैक्टली 185 की अपील है तो फैसला 185 में कर दें, फिर आप 187 को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि जिस दिन ये नोटिफाई हुए थे एज अ पार्लिमानी पार्टी, आप याद करें उसमें काफी अर्सा पहले, अप्रैल की बात है मेरे ख्याल से, आई बिलीव, तो जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने वो कहा था कि ये सिर्फ नाम की जो है ना वो पार्लिमानी पार्टी है, इनके मेंबरान के ऊपर 63A इन्वोक नहीं होगा, ये आजाद हैं, बल्कि मादर पे आजाद हैं। तो ये अल्फाज मैंने अदा किए थे, अगर आपको याद हो इसी प्रोग्राम के आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे चले ना, बस करें ना, वापस आते हैं। देखिए मादर पिदर आजाद, जब आज ये सवाल जस्टिस मंदो खेल साहब ने भी बात की कि 63(1) की जो बात कर रहे हैं, अब डिक्लेयर किया, ये फैसल सिद्दीकी साहब को दोबारा सुना दीजिएगा कि उनको पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है मोहतरमा जरताज गुल साहिबा को डिक्लेयर किया गया। पार्लिमानी पार्टी का लीडर का मतलब यह है कि उस पार्लिमानी पार्टी लीडर की मर्जी के खिलाफ वो पार्टी वोट नहीं दे सकते, लिहाजा ये आर्गूमेंट के वो आजादों के आजाद हैं, वो नहीं बता